बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। मैं असलान ज़ुबैरी और आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल इंस्टीट्यूट ऑफ नॉलेज। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब लोग ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज हम लेक्चर 37 स्टार्ट करते हैं। लेक्चर 36 में जो टॉपिक हमने डिस्कस किया था वो हम लास्ट 4 लेक्चर से स्मॉल हुक की 4 टाइप्स को वन बाय वन विद डिटेल एग्जांपल के साथ डिस्कस कर रहे थे। हमने स्मॉल हुक की 4 टाइप्स आर हुक, एल हुक, एन हुक और एफ और वी हुक को डिस्कस कर लिया था एग्जाम्पल के साथ। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी तो आप सबसे पहले उन वीडियोज़ को देखें। अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं बहुत ईजी मेथड से। आज के इस लेक्चर में हम लार्ज हुक को डिस्कस करेंगे क्योंकि प्रीवियस तमाम वीडियोस में हमने स्मॉल हुक को डिस्कस किया हुआ है। प्रीवियस 4 वीडियोस के अंदर हम स्मॉल हुक की टाइप्स को वन बाय वन विद डिटेल डिस्कस कर रहे थे। अब हमारे पास हुक की दूसरी टाइप्स है लार्ज हुक। पहले हमारे पास स्मॉल हुक थी, आज अब हमारे पास लार्ज हुक है। अब हम इसकी डिस्कस करेंगे। तो इसके अंदर हमारे पास सबसे पहली टाइप्स है लार्ज हुक के अंदर, उसको कहते हैं KWY, कवे या कव। इसको कवे कहते हैं या कव हुक कहते हैं। अब हम इसको डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास ये क्या चीज़ होती है, इसको हम देखते हैं। कव हुक, तो ये हुक सिर्फ के स्ट्रोक के साथ लगता है। ये सिर्फ उस वक्त लगता है जब किसी लफ्ज़ में कव की आवाज़ पैदा हो। मीन के ये हमारे पास ये हुक कवे हुक है या कव हुक है, ये हमारे पास के स्ट्रोक के साथ लगता है। जहाँ पे के की आवाज़ आ रही होगी तो वहाँ पे हम इसको यूज़ करेंगे। जिस लफ्ज़ में कव की आवाज़ आ रही होगी, KW कव। मीन के जहाँ पे वर्ड के आएगा या कव की आवाज़ आएगी या कवे की आवाज़ आएगी, इनमें से तीनों में से किसी चीज़ की भी आवाज़ आएगी तो वहाँ हम ये स्ट्रोक्स लगाएंगे। ये वाला हुक हम यूज़ करेंगे। अब हम इस हुक को एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं तो हमें ये मज़ीद क्लियर होगा। अब हम इस लार्ज हुक की टाइप्स कवे हुक को, जो हमारे पास इसकी पहली टाइप्स है, इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं तो हमें ये मज़ीद क्लियर होगा। सबसे पहले इससे रिलेटेड हमारे पास, इस हुक से रिलेटेड हमारे पास एग्जाम्पल है क्वेश्चन। वर्ड है क्वेश्चन, QUESTION। तो ये हमारे पास सबसे पहली एग्जाम्पल है इससे। तो क्वेश्चन में हमारे पास इस वर्ड के अंदर किस किस की आवाज़ आ रही है? एक कवे की आ रही है। हमने यहाँ पर स्पेलिंग नहीं देखना है, आवाज़ों को देखना है कि जो कवे की आ रही है, उसके बाद एस की आ रही है, उसके बाद टी और उसके बाद एन, क्वेश्चन। तो अब हम इसकी शॉर्ट हैंड बनाएंगे। तो हम इसकी शॉर्ट हैंड में सबसे पहले हमने कहा कवे हुक। कवे हुक हमारे पास इस तरह होता है, ओनली वन डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में हमारे पास कवे हुक होगा। तो अब हम इसको लिखते हैं तो हमारे पास इसकी शॉर्ट हैंड किस तरह बनेगी? तो हमारे पास इसकी शॉर्ट हैंड में ये कवे हुक आ जाएगा पहले, उसके बाद एस सर्कल, फिर ये टी और उसके बाद ये एन, टी बिल्कुल स्ट्रेट इस तरह। अब अगेन इसकी प्रैक्टिस करते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले कवे हुक, उसके बाद एस सर्कल, फिर ये टी स्ट्रोक और उसके बाद ये एन। ये टी बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा, उसके बाद ये एन। इस तरह अगेन प्रैक्टिस करते हैं इसकी। कवे हुक, एस सर्कल, टी बिल्कुल स्ट्रेट और उसके बाद ये एन हुक। तो हमारे पास ये क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं, क्वायरी, QUIRY, क्वायरी। तो इस वर्ड के अंदर हमारे पास, तो इसमें हमारे पास किसकी आवाज़ आ रही है? कवे की आ रही है, आर की आ रही है और उसके बाद वाई की आ रही है। अब इसकी शॉर्ट हैंड बनाएंगे तो कवे हमारे पास उस तरह सेम। तो हमारे पास ये कवे आ जाएगा इस तरह, ये कवे। उसके बाद ये आर हुक और वाई के लिए हम जो है ना, वाई के लिए डार्क सर्कल डॉट लगाएंगे। डार्क, ये वाई की निशानी, जहाँ पे हम डार्क डॉट लगा दी, इसका मतलब कि हमने वाई लगा दिया। तो हमारे पास ये क्वेरी इस तरह, मीन पहले क्वे हुक आ जाएगा, उसके बाद आर, उसके बाद वाई के लिए डॉट डार्क सर्कल, डार्क डॉट आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं इससे रिलेटेड, तो वही हुक से रिलेटेड, तो हमें मजीद क्लियर होगा। नेक्स्ट हमारे पास इस रिलेटेड एग्जांपल है, थर्ड एग्जांपल। तो हमारे पास है रिक्वायरिंग, REQUIRING, रिक्वायरिंग। तो इसमें हमारे पास किस किस की आवाज़ आ रही है? इसमें हमारे पास एक आर है, उसके बाद कवे हुक है, उसके बाद हमारे पास है आर अगेन, उसके बाद इंग, ING, इंग। तो हम इसकी शॉर्ट हैंड बनाएंगे तो हमारे पास आर इस तरह और उसके बाद कवे हुक, उसके बाद फिर अगेन आर और उसके बाद इंग हमारे पास इस तरह, ING, इंग। तो ये हमारे पास आर है, उसके बाद ये कवे हुक है, उसके बाद फिर ये आर है, फिर उसके बाद ये इंग है। तो हमारे पास ये रिक्वायरिंग, इसको अगेन लिख लेते हैं हम। तो हमारे पास इसकी शॉर्ट हैंड इस तरह बनेगी, आर, उसके बाद कवे हुक और उसके बाद आर अगेन और उसके बाद इंग। ये हमारे पास इसकी शॉर्ट है रिक्वायरिंग। इसमें कवे हुक आ रहा है। तो हमारे पास 4 एग्जांपल है इससे रिलेटेड, कवे हुक से रिलेटेड। हमारे पास है क्विकली, तो हमारे पास इसमें
QUICKL क्विकली हमारे पास इसमें किस किस की आवाज़ आ रही है, कवे हुक आ रहा है पहले KW, उसके बाद अगेन K आ रहा है, उसके बाद फिर L आ रहा है, उसके बाद Y। हमने Y के लिए कहा कि हम डार्क डॉट लगा देंगे, गहरा डॉट। तो अब इसकी शॉर्ट हैंड बनाएंगे तो हमारे पास इसकी शॉर्ट हैंड इस तरह बनेगी, पहले कवे हुक आ जाएगा, उसके बाद हमारे पास फिर अगेन K, फिर उसके बाद L, और उसके बाद Y के लिए डार्क डॉट आ जाएगा, ये हमारे पास इस तरह। अगेन इसको लिख लेते हैं, पहले कवे हुक, उसके बाद K, फिर ये L, और उसके बाद ये डार्क। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है इससे रिलेटेड, रिक्वेस्ट, REQUEST, रिक्वेस्ट। तो हमारे पास इस वर्ड के अंदर ये हमारा फिफ्थ एग्जांपल है कवे हुक से रिलेटेड। तो हमारे पास इसमें इस वर्ड में हमारे पास किसकी आवाज़ आ रही है, R की आ रही है, उसके बाद कवे आ रहा है QW, उसके बाद S, और उसके बाद T। तो अब इसकी शॉर्ट हैंड बनाएंगे तो हमारे पास इसकी शॉर्ट हैंड किस तरह बनेगी, हमारे पास R स्ट्रोक, उसके बाद फिर ये कवे, उसके बाद ये S सर्कल हमारे पीछे पड़ा है, उसके बाद ये T हमारे पास स्ट्रोक्स है, ये बिल्कुल स्ट्रेट। अब हम इसको अगेन लिखते हैं दोबारा, तो हमारे पास इस तरह बनेगी, R हुक, उसके बाद ये कवे, उसके बाद ये S सर्कल, उसके बाद ये T, इस तरह हमारे पास इसकी शॉर्ट हैंड बनेगी। उम्मीद है ये आपको क्लियर हो गया होगा कवे हुक। तो बिल्कुल ये सिंपल है, हमने इसकी प्रैक्टिस करनी है, इसको समझना है, इसकी डायरेक्शन समझनी है। कवे हुक हमारे पास ओनली इस वन डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में होता है। तो हम इससे रिलेटेड अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, रिक्वायर्ड। तो हमारे पास इसकी से रिलेटेड 6 एग्जांपल है रिक्वायर्ड। कवे हुक से रिलेटेड हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल थी रिक्वायर्ड, REQUIRED, रिक्वायर्ड। इसमें हमारे पास इस वर्ड में किसकी आवाज़ आ रही है, R की आ रही है, उसके बाद कवे हुक है, उसके बाद हमारे पास अगेन रिक्वायर्ड R आ रहा है, फिर उसके बाद D आ रहा है। बाकी जो हमारे पास IE हमारे पास ये हमारे पास वावल है, हम इसको नहीं लिखते। अब इसकी शॉर्ट हैंड बनाएंगे तो इस तरह किस तरह बनेगी, ये R, उसके बाद ये कवे हुक, उसके बाद फिर अगेन R, और उसके बाद ये हमारे पास D बिल्कुल इस तरह स्ट्रेट आता है और डार्क होता है। अगेन इसको लिखते हैं, ये हमारे पास R हुक, उसके बाद हमारे पास ये कवे, उसके बाद फिर अगेन R, और उसके बाद हमारे पास ये D हमारे पास डार्क, ये हमारे पास रिक्वायर्ड। तो हमारे पास यहाँ तक हमारे पास इसकी एग्जांपल हो गई कवे हुक से रिलेटेड। उम्मीद है यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हुक हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आपने इस कवे हुक से रिलेटेड 10 वर्ड की प्रैक्टिस करनी है और हर वर्ड को आपने 10 टाइम लिखना है। हमने यहाँ पे कवे हुक को डिस्कस कर लिया है, KW कवे हुक। तो आपने 10 वर्ड की प्रैक्टिस करनी है और 10 टाइम प्रैक्टिस करनी है। इससे रिलेटेड जो भी वर्ड है जिसमें कवे KW की आवाज़ आ रही है या K की आवाज़ आ रही है, तो उससे रिलेटेड आपने 10 वर्ड लिखने हैं और उन वर्ड की प्रैक्टिस करनी है बार बार, उनकी डायरेक्शन देखनी है, उनके सैम्पल्स देखने हैं और इनके कंसेप्ट को समझना है। अगर आपको आज के लेक्चर से रिलेटेड कोई पॉइंट क्लियर नहीं हुआ तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछें, मैं उसको क्लियर कर दूंगा। फ्रेंड्स, अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखना। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे विद अस एंड थैंक यू।